हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जैसे कि हम सभी को पता है, बचपन से ही हमें क्या सुनने में आया था, हम देखते थे जैसे अपने घरों में बिजली बल्ब जलता था तो हमें ये तो बताया जाता था कि बड़े बड़े पावर प्लांट्स है, थर्मल प्लांट है, वहाँ पे इसको पैदा किया जाता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को। फिर ये थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स घरों तक ही सप्लाई की जाती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू होके आती है अपने घर तक। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का क्यों क्या रोल है, ट्रांसमिशन लाइन से डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही घर तक, वो भी हम आने वाले जो भी हमारी क्लासेस होंगे, जो भी टॉपिक होगा उसमें अच्छे से इस चीज़ को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कैसे पैदा की जाता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी वोल्टेज करंट, इसको जनरेशन के लिए सबसे मेन हमारा जो फैक्टर काम करता है वो करता है फैराडेज का फैक्टर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। प्रीवियस चैप्टर में फैराडेज का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया गया था, उसने जैसे ही हमारा ना कोयल को और मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर को और फील्ड को आसपास जैसे वो लेके आया, तो उसने क्या देखा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी हमारा कुछ करंट जनरेट हो सकता है। जैसे हमारा करंट से तो फील्ड जनरेट हो ही रही थी। ठीक है, तो उसने फैराडेज ने क्या किया था, उसने जनरेट करा के देखा था कि क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ जनरेट कर सकती है, कि इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ जनरेट कर सकती है। वो जब सक्सेसफुल है, उसी फंडामेंटल पे ही बेस्ड है हमारा, मतलब 200 साल पुराना जो फंडामेंटल है उसी से हम पूरे वर्ल्ड को, हम आज जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है। कौन से पे? फैराडेज के लॉ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। जो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा ये कि क्या होता है, वो फैराडेज ने क्या देखा था कि इसने मैग्नेट के पास या तो कंडक्टर को लेके गया था, यानी कि उसने क्या देखा था, जैसे उसने कंडक्टर, मान लो ये मेरी उंगली मैग्नेट है और ये पेन जब है कंडक्टर है, करंट कैरिंग। ठीक है, जैसे वो दोनों स्टिल पड़े हुए थे, स्टेबल पड़े हुए थे, तो किसी भी तरह की कोई भी जनरेशन नहीं हुई थी। लेकिन जैसे इस कंडक्टर से ना एक बल्ब कनेक्टेड था, लेकिन जैसे ही वो ना फील्ड से दूर लेके जाने लगा ना इस मैग्नेट से अपने मतलब सर्किट को, एक बल्ब कनेक्टेड सर्किट को, तो उसने क्या देखा कि उसका बल्ब ना ब्लिंक हुआ। फिर उस थोड़ा सा फास्ट फिर लेके आया तो फिर ब्लिंक हुआ, फिर उसने वहीं पे रोक दिया, बल्ब फिर क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। तो इसी तरह से वो जब आसपास, यानी कि वो घूम रहा था ना, दूर ले जा रहा था, यानी कि जब वो उसने देखा कि फील्ड का जब चेंज होता है ना कुछ, मतलब फील्ड कहीं पे इंटेंसिटी फील्ड के ऑब्वियसली जब मैग्नेट है उसके पास ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे और भी कम होगी। तो उसने क्या कंक्लूजन निकला फिर इस चीज़ से कि फील्ड अगर चेंज होती है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ही हमारा ईएमएफ जनरेट होता है और उसी ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है इस कंडक्टर में, तभी हमारा बल्ब जो है जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, इसी फंडामेंटल पे। तो इसी से फिर क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छा एक तोहफा मिला कि अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से आप बिजली बना सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे उसमें, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने मैनुअली किया, हाथ से घुमा लिया, आगे पीछे कर लिया सर्किट को मैग्नेट के। लेकिन जब आप कोई चीज़ बल्क लेवल पे करते हैं तो उस चीज़ को फिर क्या करना पड़ा, उसको एक्सपेरिमेंट्स हुए कि कैसे हम अपने करंट, एक कोयल को परमानेंटली किस तरह से घुमा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। या फिर इस केस में क्या होता है, या तो फील्ड को, यहाँ पे मैग्नेट क्या था, स्टेबल था, स्टिल था, इसने सिर्फ सर्किट को घुमाया। दूसरा केस क्या था, उन्होंने दूसरा क्या किया था एक्सपेरिमेंट एट द सेम टाइम, कि सर्किट को उन्होंने स्टेबल रखा था, फील्ड मैग्नेट को आगे पीछे किया था। दोनों केसेस में बल्ब जल चुका था, मतलब जल रहा था, बुझ रहा था। तो ये हमारा फंडामेंटल क्या होता है, इसी को बोलते हैं हमारा जनरेशन में मेन फंडामेंटल है कि या तो हम मैग्नेट को फिक्स रख लें, अपनी कोयल को घुमा लें फील्ड में, या फिर कोयल को फिक्स रख लें, स्टेशनरी रख लें, अपने मैग्नेट्स को राउंड राउंड घुमा लें, ताकि अपनी क्या है कि पूरा का पूरा फंडामेंटल क्या है कि हमारी कोयल ना जितना ही फील्ड को कट करेगी उसी से, मतलब चेंज होएगी फील्ड में उसकी घुमाव, उसका आगे पीछे होना, तभी हमारा जनरेट होगा ईएमएफ उस कोयल में, और उसी ईएमएफ की वजह से कोयल में करंट फ्लो करेगा, जो कि एक्सटर्नल सर्किट से हमें पता चलेगा, लोड के अक्रॉस हमारा करंट हो रहा है फ्लो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फंडामेंटल में हमारे दोनों फंडामेंटल काम करते हैं एज पर एप्लीकेशंस। कुछ एप्लीकेशंस में क्या है कि आप मैग्नेट को तो स्टेबल रखते हो और अपनी कोयल को घुमा लेते हो, जैसे ABCD नाम से कोयल दिख रही है ना आपको, कोयल घूमेगी। दूसरे केस में क्या है कि कोयल को फिक्स रखेंगे और मैग्नेट्स को घुमाएंगे। ठीक है, दोनों तरह की, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, किसको फिक्स रखना है, किसको हमें मूव कराना है, ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे एप्लीकेशंस हैं। हैवी एप्लीकेशंस में हम मैग्नेट को घुमाते हैं और नॉर्मल एप्लीकेशंस में हमारी कोयल घूमती है। अब ये कोयल को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोयल को भी परमानेंट हाथ से तो घुमा नहीं सकते हैं,
तो जितने भी हमारे पावर प्लांट्स हैं ना, थर्मल प्लांट्स हैं, वहाँ पे कोयल हमारी 3 तरीके से घूमती है। या तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टरबाइन है जिसमें कि जैसे ये हमारा कोई ये जो फंडामेंटल है ना कोयल को घुमाने के लिए, यहाँ पे हमारे क्या लगे हैं, स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं। ये हमारे कार्बन ब्रशेज हैं जो कि कनेक्टिविटी होती है इनकी, मतलब कनेक्ट नहीं है ये, इसके पास क्या स्लिप रिंग्स नाम है, तो इससे थोड़ा सा टच होते हैं। ये कार्बन है तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस स्टैब्लिश करती है हमारा कोयल के साथ और इस एक्सटर्नल सर्किट के साथ। दोनों केसेस में दिख रहे हैं, ये दोनों हमारे रिंग्स हैं, बियर रिंग्स टाइप है ये रिंग्स, इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स इसलिए क्योंकि इस पे कार्बन का जो ब्रश है ना ये स्लिप होता है, इसलिए इनका नाम है स्लिप रिंग्स। अब इस चीज़ को ये शाफ्ट से कनेक्टेड है जिससे कि आगे कोयल कनेक्टेड है। अब इस शाफ्ट को घुमाने के लिए क्या चाहिए हमें, कैसे घुमाएं इसको परमानेंटली घूमती रहे, तो उसके लिए वो 3 चीज़ों से इसको घुमाते हैं। या तो इसके ऊपर ना हाई प्रेशर का पानी डालते हैं बड़े बड़े प्लांट्स में, या फिर एक बड़ी हाई लेवल की स्टीम पैदा की जाती है, मतलब पानी से स्टीम पैदा होगी, उससे ये चलती है हमारी शाफ्ट जो कोयल को घुमाएगी। या फिर बड़ी बड़ी टरबाइंस होते हैं उनके ऊपर डालते हैं, या फिर हमारी पवन चक्की जिसको हम बोलते हैं विंड मिल्स, उनको कनेक्ट कर देते हैं शाफ्ट के साथ। उसके घुमाव से हमारी क्या होती है, कोयल हमारी परमानेंट घूमती रहती है, ठीक है, और हमारी बिजली जनरेट होती रहती है। तो सबसे मतलब सस्ता सौदा हमारा कौन सा पड़ता है, भाप बनाएंगे तब भी हमारा फ्यूल तो यूज़ होगा ही। अगर हम पानी का फ्लो डालते हैं तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं से पानी का भी हमें पूरी कनेक्टिविटी थर्मल प्लांट को पानी चाहिए। विंड वाली उस अगर ऐसी जगह पे थर्मल प्लांट लगते हैं तो वो सबसे सस्ता पड़ता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराना। आप समझते हैं इस फंडामेंटल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। आसान क्या है वो थोड़ा सा समझेंगे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ना 2 मैग्नेट लगे हुए, ये मेरी एक कोयल है ABCD। अब मैंने हाफ हिस्सा ना कोयल का क्या दिखा दिया है आपका, रेड पेन से दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया ग्रीन से। अब जैसे ही हम इस कोयल को ना, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है कि हमारी फील्ड लाइंस ऐसे हो रही है। अब हमने क्या करना है, इन लाइंस को कट करना है, काटना है। मतलब जैसे हम कोयल को ना स्टेबल छोड़ देते हैं ऐसे, जैसे मैंने पेन छोड़ दिया, कोई कट नहीं हो रहा है, आराम से पेन हमारा क्या हो रहा है। अगर मैं इसको पेन को ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे घुमा रही है, मान लो मेरी कोयल है पैरेलल में, तो कुछ भी फील्ड कट लाइंस कट नहीं हुई, कहीं पे कोई EMF हमारा इंड्यूस नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने इसको वर्टिकली ऊपर नीचे घुमा रही हूँ ना पेन को, मतलब ये मान लो फील्ड लाइंस है मेरी, ये ब्लैक जो एरो से दिख रही है ना, पेन मेरे जैसे ऊपर नीचे होएगा ना, तो हर बार क्या कर रहा है, वो लाइंस को कट कर रहा है। और उस कट करने से मेरे एक्सटर्नल सर्किट में सपोज करो ये ना एक बल्ब है, वो हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में जल रहा है, फिर ये हमारा ग्लो हो रहा है बल्ब। अब जैसे हम इसको घुमा रहे हैं ना, अब ये शाफ्ट के थ्रू ये क्या हो रहा है कि घूम रहा है। अब इसके घूमते हैं ना, अब इस यहाँ पे जो ये कोयल है, AB जो पार्ट है ना, ये मेरा क्या हो रहा है, कोयल से ऊपर है। और जो C और D पार्ट है ना कोयल का, हाफ हिस्सा, वो क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब मैंने क्या करना है परमानेंटली, जैसे कि अब इस चीज़ को से समझ लें, क्योंकि ये तो राउंड हो गया ना, ये मेरी कोयल है, ठीक है, स्केल। अब ये मेरा A और B पार्ट है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरा क्या पैरेलल है फील्ड के, कुछ भी इसमें जनरेशन नहीं हो रही, किसी भी तरह के फील्ड को कट नहीं कर रहे, फ्लक्स कट नहीं हो रही, तो फ्लक्स कट नहीं होगी, रेट ऑफ चेंज वाला फंडामेंटल, तो किसी भी तरह की EMF इंड्यूस नहीं हो रहा। अब जैसे मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू करूँगी ना, क्या हो रहा है, ये अब आगे मैं ऐसे इतने डिग्री पे, अब हम आगे 90 डिग्री पे। इस टाइम पे हमारी क्या हो रही है, मैक्सिमम फ्लक्स को हमने काट रखा है, मैक्सिमम कट हो रही है क्या, अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स, जिनको हम फ्लक्स सेटअप बोलते हैं। फ्लक्स से सेट होती है ना फील्ड लाइन्स के अक्रॉस, तो मैक्सिमम डेंसिटी है जहाँ पे। अब इस तरह से जब मेरा हो रहा है तो मैक्सिमम कट रहा है, यानी कि मेरा मैक्सिमम इंड्यूस हो रहा है EMF। फिर मैं क्या हो रही हूँ, अब फिर मेरा ऐसे घूम रही हूँ मैं इस तरह से, अब मेरा ये हिस्सा आ गया इस तरह से, फिर से पैरेलल आ गई हूँ मैं लाइंस के। फिर मैं ये कंप्लीट करूँगी साइकिल में ऐसे, फिर मैं जा गई हूँ, फिर मेरा वर्टिकल हो गई हूँ, और मैंने 360 डिग्री तक पूरा घूमना है ऐसे, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था। एक बार और देख सकते हैं आप, फील्ड लाइन्स हैं ये, ठीक है। अब मैं किसने हूँ, 0 डिग्री एंगल पे हूँ। अब मैंने चली हूँ, मैं थोड़ा सा अपना कट किया, मैं 45 पे आ गई हूँ, ये मेरा आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 90 से मैं आगे चली गई हूँ, 120 तक आ गई हूँ। अब ये आ गया मेरा 180, पैरेलल आ गई, 0 हो गया, मतलब कि फ्लक्स कट 0, EMF भी इंड्यूस्ड 0। फिर मैं गई हूँ नीचे, यानी कि दूसरा राउंड मेरा शुरू हो गया, ये आ गई मैं 270 तक। अब ये मेरा मैक्सिमम फ्लक्स कट हो रही है इस टाइम पे 270 डिग्री पे। फिर मैं घूम के कहाँ पे आ रही हूँ, 270 से आगे आ गई मैं 300 तक आ गई हूँ, 360 तक, ये फिर मेरा फिर से 0 हो गया, क्योंकि फिर मैं पैरेलल में आ गई हूँ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। मेरी कोयल क्या हो गया, उसका प्लेन जो है कोयल का क्या हो रहा है, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस होने से कट नहीं हो रही है। अब इसी तरह से फंडामेंटल है, जैसे
अब देखिए AC कैसे हो रही है जनरेट। अब A और B जैसे हमारी फील्ड लाइंस के ऊपर है, मतलब कि मेरा इस टाइम ना मैं 45 डिग्री पे है, मेरा ये कॉइल रखी हुई है, 0 डिग्री पे नहीं है। 0 पे होती तो बिल्कुल पैरेलल दिखाती हूँ, बिल्कुल फ्लैट। अब ये मेरी 45 डिग्री पे, तो थोड़ा थोड़ा मेरा ना क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है, EMF कट कर रही है, कट हो रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, और उसकी वजह से EMF जनरेट होता है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ये देखिए ग्रीन से क्या हो रहा है, यहाँ से डायरेक्शन जो है ना अपवर्ड हो रही है इसकी करंट की, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हो रही है, अगर हमारी फील्ड लाइन से ऊपर है ना जो पार्ट, तो हमारा करंट क्या करेगा, सर्किट के इनसाइड में हमारा क्या होगी, इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो होगी हमारी इनवर्ड, अंदर की साइड। तो हमारा ये करंट की डायरेक्शन दिखेगी ऐसे, ये दिख रही है डायरेक्शन। अब ये फिर घूम के ना फिर दूसरे केस में देखिए, ये हमारा सर्किट दिख रहा है, ये हमारा एक तरह से करंट हमारा हो गया फ्लो। अब देखिए दूसरे सर्किट में, दूसरे में क्या हो रहा है कि ये मेरा अब ना 90 डिग्री भी हो चुका था, अब मेरे 90 डिग्री को पार करके क्या जा चुका है, ये ही मेरा AB जो पार्ट है ना इस कोयल का, ये जा चुका है फील्ड लाइन के नीचे, जैसे दिख रहा है ऊपर फील्ड लाइन्स घूम रही है, और ये पार्ट आ चुका है ऊपर, यानी कि मैं अब 180 डिग्री एंगल को पार कर चुकी है मेरी इस पोजिशन पर ये कोयल, यानी कि 180 से आगे क्या हो रहा है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। लेकिन हमारा करंट की जो इंड्यूस्ड EMF की जो डायरेक्शन है ना, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था इसमें समझ गए ना आप, यहाँ से करंट फ्लो किया, ग्रीन पार्ट में गया ऐसे करके सर्किट R से, और अंदर स्लिप, ये जो हमारे स्लिप रिंग्स हैं इनके थ्रू होता हुआ हमारा कार्बन ब्रशेस से अपने कंप्लीट कर रहा है साइकिल, एक साइकिल पूरा कर लिया। अब इस केस में क्या हुआ कि अब जैसे ही मेरी AB इसके नीचे गई ना फील्ड लाइन्स के, A और B ने क्या कर दिया कि अपनी डायरेक्शन, ये क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गई, आउटवर्ड हो गए करंट की EMF इंड्यूस की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के कोरस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा ऑरेंज कलर से कनेक्टेड था ना, ऑरेंज ब्रश से, तो ये क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, अब ये अपवर्ड हो, ये बाहर की तरफ जा रहा है अब करंट। देखिए यहाँ पे इनसाइड था ना ब्रश से, एक देखें तो जब हमारा अपवर्ड था, ये पार्ट था 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मेरा अपवर्ड था, ये डायरेक्शन थी करंट की। अब 180 को पार करके मेरी नीचे जा चुकी है ना ये अपनी कोयल की जो सरफेस है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो गई, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट इंडक्शन, इंड्यूस होना। अब देखिए इसको अगर हम ना डायग्राम से भी देख लें, अपना 0 डिग्री पे थे, कोई करंट नहीं फ्लो करा, क्योंकि हम पैरेलल थे किसके, अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के, हमारी कोयल की जो पोजीशन थी। फिर हम थोड़ा एंगल बढ़ाते चले गए, ठीक है, थोड़ा जैसे जैसे कट होती गई ना फ्लक्स, उसी हिसाब से मैग्नीट्यूड बढ़ता चला गया EMF का। फिर हम बिल्कुल वर्टिकल आ गए, वर्टिकल आए थे 90 डिग्री पे, इस ये वाली पोजीशन स्केल की जैसे दिख रही है ना कोयल की ऐसी पोजीशन, यहाँ पे मैक्सिमम कट होती है फ्लक्स को, मतलब फ्लक्स जो हमारे सेटअप है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वजह से मैक्सिमम काटता है इस पोजिशन पे कोयल फ्लक्स को, फील्ड को। तो यहाँ पे मैक्सिमम है EMF की पोजीशन मैग्नीट्यूड। फिर जैसे हम फिर इसको घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, अब ये तो है नहीं कि इसको वर्टिकली रखेंगे तो परमानेंट घूम रहा है। अब 1 सेकंड में नंबर ऑफ टाइम्स घूम रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स घूमना ही हमें बोलते हैं AC की फ्रीक्वेंसी। अब फिर हम आगे इस तरह से फ्लैट, फिर से हम पैरेलल आ गए ऐसे फ्लैट, यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे आके फिर हमारी क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड जो मैग्नीट्यूड है वो फिर से 0 होगा। फिर हम अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली पोजीशन आ गई हमारी, हम इस तरह से हमारी जो A और B जो प्लेट है ना, लाइन जो A और B पार्ट है ना इस अपनी कोयल का, वो क्या चला गया, फील्ड लाइन को क्रॉस करके नीचे घूम रहा है, नीचे जा चुका है, मतलब एक सर्कल पूरा कर चुका है, 180 डिग्री एंगल को पूरा घूम चुका है, अब जा रहा है 180 से आगे 200 डिग्री से पे। ये पोजीशन है मेरे करंट के फ्लो की, यानी कि हम ये वाला पोजीशन मेरा। अब हम मैक्सिमम, फिर हमारी वर्टिकल लाइन आ गई, यहाँ पे फिर से मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेगी कोयल। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 270 पे मेरा मैक्सिमम है, यहाँ पे भी इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड, EMF का मैग्नीट्यूड है, करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है। फिर हम घूम के 0 डिग्री मतलब 360 पूरा सर्कल अपना कंप्लीट करके आए, तो 360 डिग्री पे जब आए हैं, फिर से हम किसके पैरेलल आ गए, अपनी फील्ड लाइंस के पैरेलल आने से हमारा यहाँ पे पोजीशन क्या हो गया, फिर से 0 हो चुकी है EMF इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड। इतना फंडामेंटल आपको समझ आया। अब AC की जनरेशन को हमने समझ लिया है, आई होप सो। अब इसी के साथ साथ हम समझेंगे DC की क्या DC कैसे जनरेट होती है।